क्या हुआ अगर ये मेरे डिसीजन रॉन्ग हो गया? क्या हुआ जो मैंने इतने सारे पैसे जो लोन लिए हैं, वो मेरे पेरेंट्स के सेविंग्स और दिन में जॉब लगना एक अलग ही अचीवमेंट होता है। ये मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोच के आते हैं कि यार मेरी पहले दिन से ही जॉब लग जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। मैंने 3000 पाउंड कैसे बनाए थे? तो यार यहाँ पे जब आप आओगे तो कुछ ऐसे सिचुएशन पड़ेंगे जहाँ पे आपको 2 शिफ्टें भी लगानी पड़ेंगी, कुछ-कुछ लोग सकते। यूके में यार यूके एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे यूके या कोई भी वेस्टर्न कंट्री यहाँ पे आप खाली नहीं बैठ सकते। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया या कहीं भी आप अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो हाँ, सफलता की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी होता है और हमारी सक्सेस हमारे हाथ में ही होती है और वो हमारे स्ट्रगल से स्टार्ट होती है। स्वागत है मेरे वीडियो। मैं हूँ विपुल सिंह और मेरे को यूके में रहते हुए 3 साल हो गए हैं और इस वीडियो में मैं प्रॉपर जो मेरा एकदम 3 साल का स्ट्रगल रहा है एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में, वो मैं शेयर करने वाला हूँ और सारी स्टोरीज़ अप्स एंड डाउन बताऊँगा। जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी एक डिश वॉशर जहाँ पे मैं 6 पाउंड्स 5 पाउंड्स पर आवर कमाता था, आज की डेट में मैंने वो सब कुछ सारी चीज़ें स्ट्रगल को फेस करते हुए आज एक अच्छे 5 स्टार होटल में एक मैनेजर के रूप में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। पर यहाँ पे भी मेरी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूके में आने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, मैं बहुत रिकमेंड करूँगा। ये सब सारे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये वीडियो रिप्रेजेंट करती है जो अपना स्ट्रगल एकदम ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार बाकी हज़ारों लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह मैं भी जब पहली बार यूके में आने का सोच रहा था ना, तो मेरे दिमाग में भी 100 तरह की बातें, हज़ार तरह के क्या डाउट, सेल्फ डाउट मेरे पे भी होता था कि यार क्या हुआ अगर ये मेरे डिसीजन रॉन्ग हो गया? क्या हुआ जो मैंने इतने सारे पैसे जो लोन लिए हैं, वो मेरे पेरेंट्स के सेविंग्स और बाकी जो अलग स्टूडेंट्स जो अपना गोल्ड लोन, ठीक है, ज़मीनें बेच के आते हैं या गिरवी रख के आते हैं, वो सारे सेल्फ डाउट मेरे में भी थे। पर 2022 दिसंबर में मैं यहाँ पे यूके में जब लैंड हुआ, कुछ दोस्तों के साथ मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी। तो इसमें हुआ क्या था कि जब मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखता था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखता था और उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखा भी और यहाँ पे आने के बाद जो ग्राउंड रियलिटी होता है वह भी मेरे को पता लगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहली जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जैसे कि मैं बताता हूँ यहाँ पे जब इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है तो यार सबसे इम्पोर्टेंट उसका होता है 3 चीज़ें। सबसे पहले आपका एकोमोडेशन, दूसरा आपका पार्ट टाइम जॉब और तीसरा आपका यूनिवर्सिटी स्टार्ट होना। तो मैं बताता हूँ, जब मैं यहाँ पे आया था तो हमारा अकोमोडेशन का सीन ये था कि हमने एयरबीएनबी ले लिया था, उसके बाद ये सॉल्व हो गया था। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के माइंड में होता है कि यार मेरी जाते ही जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर भी होके आते हैं, सीवी बना के आते हैं, अपने कुछ कनेक्शंस रहते हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ सिटीज़ में या ऐसे कोई यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ पे उनका पहले से ही कोई रिलेटिव हो या कोई पहले से ही कोई दोस्त हो। पर मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था। मैं जब यहाँ पे कार्डिफ में आया था, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, मेरा कोई यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं था। तो कुछ दोस्तों के साथ ये जर्नी स्टार्ट हुई थी और मैं बताता हूँ आपको, मेरा पहले 6 दिन में ही जॉब लग गई थी। कहाँ पे? एक ब्राउन्स रेस्टोरेंट नया नया लॉन्च हुआ था, तो मैंने अप्लाई किया था इंडीड में अच्छे से सीवी बना के और वहाँ पे मेरी हायरिंग हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। कुछ पहले उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था और 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी जॉब लग गई। सुनने में मैं थोड़ा ज़्यादा ब्रैग नहीं करूँगा, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब आप यूके, कनाडा या कोई भी वेस्टर्न कंट्री में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हो ना, तो पहले 6-7 दिन में जॉब लगना एक अलग ही अचीवमेंट होता है। ये मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोच के आते हैं कि यार मेरी पहले दिन से ही जॉब लग जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। और खासकर जो आपका नेशनल इंश्योरेंस और जो आपका जो एनआई पे जॉब रहती है, जो ऑफिशियल जॉब्स होती हैं, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा यूट्यूब भी स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे मेरे को मिनिमम वेज जो उस टाइम पे 950 था, वो भी मिल रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर तो क्या हुआ कि इस देश में मैं नया आया था, इस कंट्री में, तो वही स्ट्रगल जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ होता है, वो मेरे साथ हुआ। क्या कि मैं 1 महीने की सैलरी भी आ गई, फिर मुझे समझ में आया कि मेरे को काम बन नहीं रहा है, मेरा पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि यार ऑफ कोर्स ये सिचुएशन में हमने कभी काम नहीं किया था।
तो एक दिन मेरे से मेरा जनरल मैनेजर आके बोलता है, विपुल, आई रियली लाइक यू, यू आर रियली नाइस गाय, बट आई थिंक यू आर नॉट मेड अप फॉर दिस जॉब। ठीक है, ये ऐसा उसने बोला अपने ऑफिस में। भाई मैं एकदम शैटर हो गया था, मैं एकदम रोने लगा था। मुझे समझ में आया था कि भाई यहीं पे सब कुछ, दुनिया खत्म हो गई है। मैं अपने वॉशरूम में गया, रो रहा था। वहां पे फिर हेड शेफ आया, उसने बात की, बोला कोई बात नहीं, ये अभी तो मेरे को यहाँ पे अभी अभी कुछ दिन ही हुए हैं। तो ऐसा कुछ मेरा सीन था। फिर मुझे समझ में आया कि यार मेरा तो सब कुछ कहानी खत्म हो गया यार, अब कैसे यार, मैं रोने लगा यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मुझे अपने आप में जाके रोता था और सेल्फ डाउट करता था कि यार फिर कैसे जॉब मिलेगी, इतनी अच्छी जॉब मिली थी उसके बाद। तो फिर से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और आपको भी एग्जैक्टली ऐसा ही करना है, ठीक है। आपने जो एक बहुत फेमस सा डायलॉग है यूके में, वर्क वेदर और वुमेन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। और खासकर आपके पार्ट टाइम जॉब्स, तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अगले इनटेक में आने का सोच रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना, वेदर और वर्क के बारे में। और वुमेन का तो आपको सबको पता ही है, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्क का तो बिल्कुल, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं ना, एटलीस्ट 2,500 से 3,000 पाउंड आपके सेविंग्स में रखो, और उसको बिल्कुल टच मत करो। सबसे बेस्ट सीन है, उसको पॉट में डाल दो, सेविंग्स में डाल दो, और उसको बिल्कुल टच मत करो। और उसके बाद जो आपकी सैलरी आती है, उससे थोड़ा बहुत वीकेंड्स पे एंजॉय कर लो, वो चलेगा। बैक टू द स्टोरी। अब फिर मेरे कनेक्शंस कुछ बन गए थे यहाँ पे, मैं बाहर घूमते रहता था, ठीक है। मेरे काफ़ी कुछ इंडियन टेकअवेज और कुछ अच्छे दोस्त मेरे बन गए थे, पाकिस्तान के भी कुछ अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, जिन्होंने मेरी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था मेरे को। तो मुझे अभी भी स्टार्ट है, मेरे को एनआई जॉब नहीं मिल रहा था। वो फैब का टाइम होता है, और स्पेशली यहाँ पे उस टाइम पे मेरे को याद है काफ़ी कम हायरिंग्स हो जाती है जनवरी इनटेक में या जनवरी फरवरी में, क्योंकि बहुत क्वाइट सीजन हो जाता है यहाँ पे यूके में। जब आप आओगे तो पता लग जाएगा क्यों, क्योंकि दिसंबर्स में ये जो गोरे होते हैं काफ़ी कुछ ज़्यादा अपना स्पेंड कर देते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टीज पे और हॉलीडेज पे। तो मेरा ये सीन हुआ था, तो मेरे को फिर एक जॉब ऑफर हुआ एज अ डिश वॉशर। तो भाई अब मैं घर वालों से पैसे मांग नहीं सकता था, और मेरे को अपना फीस भी देखना था, और यहाँ के खुद के एक्सपेंसेस भी देखने थे। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, ये भी करेंगे, क्योंकि ये भी एक स्ट्रगल का पार्ट है। तो वो स्टार्ट किया। आप यकीन नहीं मारोगे, मेरे को उसमें 6 पाउंड्स पे भी मैंने काम किया है। क्यों? क्योंकि एनआई के जॉब्स मिलते नहीं थे। तो ये भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ पे भी लोग काम करते हैं और करना पड़ता है, क्या करोगे। पर उसके बाद फिर मेरे को एक जॉब ऑफर हुआ। फिर मैं यहाँ पे रुका नहीं, ठीक है। यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको अप्लाई करते जाना है, सीखना है, कॉन्फिडेंट लाना है अपनी पर्सनालिटी में, और उसके बाद आपको करना है अप्लाई अच्छा, अपना सीवी बना के, अपने कनेक्शंस बना के, और यहाँ पे जॉब आपको मिल जाती है। इसके बाद एक नया रेस्टोरेंट खुला, जो जहाँ पे मेरी एक नई किस्मत भी खुली, मैं बोल सकता हूँ। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया बर्गर किंग में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई। मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे एज अ लीडरशिप भी क्वालिटी सीखी, और मैं सही माने पे बोलता हूँ तो जो मेरा बर्गर किंग का जर्नी था काफ़ी अच्छा गया था। अब मैं आपको यहाँ पे प्रो टिप देने वाला हूँ एक। जब भी ऐसे टेक अवे में आप काम करते हो ना, चाहे डोमिनोज हो गया, चाहे बर्गर किंग हो गया, चाहे केएफसी हो गया, तो यहाँ पे ना अपने मैनेजर से और असिस्टेंट मैनेजर से अच्छा कनेक्शन बना के रखो, ठीक है। ऑब्जर्व करो कि क्या काम कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें सिखा रहे हैं, वो कैसे लीडरशिप क्वालिटी को कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग होती है। और मैं ये नहीं बोलता कि जो आप अपने फील्ड लेके आए उसको छोड़ दो, पर जो आपके हाथ में, जो आपके सामने, उसमें तो लर्निंग कर सकते हो। आफ्टर ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, राइट। तो ये चीज करो, उससे अच्छा कनेक्शन बनाओ, और उसके साथ अच्छा बॉन्डिंग बना के चलो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज भी आगे चल के खुलती हैं। तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ। तो फिर मैंने काफ़ी अच्छा अपना असिस्टेंट मैनेजर्स और रेस्टोरेंट मैनेजर के साथ बना के रखा था, तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए टीम मेंबर भी मेरे को वो लोग मोटिवेट करने लगे, और मेरे को आगे लेके आने लगे। तो फिर मैंने सीखा कि कैसे एक शिफ्ट को हैंडल करते हैं, एक शिफ्ट को चलाते कैसे हैं। मेरा रेस्टोरेंट मैनेजर से के साथ ऐसा बॉन्डिंग हो गया था कि मैं किसी का रिकमेंडेशन भी देता था, तो वो लोग बिना डाउट के डायरेक्ट इंटरव्यू भी कर सकते थे। तो ऐसा एक बॉन्ड ट्रस्ट हो जाता है।
उसके बाद क्या होता है कि यार आप एक जॉब करने लगते हो ना, तो आपको उसमें स्टक नहीं होना है। अगर जहां आपकी लर्निंग बंद हो जाती है ना, चाहे वो कोई भी जॉब हो, तो मेरे हिसाब से यार आपको जॉब स्विच कर देना चाहिए, या आपको अपने कंपनी से या अपने मैनेजमेंट लेवल से मांगना चाहिए कि जो मेरा एक्सपीरियंस हो गया है उसको प्रमोशन लेवल पे लेके आओ विथ पेशेंस। अब मैं बात करता हूँ कि मेरे को बर्गर किंग से अर्निंग कितनी हो जाती थी, क्योंकि बहुत उस टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1049 चलता था, 1044 हम लोग को मिनिमम वेज यहाँ का स्टैंडर्ड रेट था। तो उसके हिसाब से भी मेरे को 1700 1600, कभी कभी जो मेरा मेरा जो मैक्सिमम जो मेरी अच्छी अर्निंग हुई थी ना बर्गर किंग में, वो मेरी हुई थी जब मैंने हॉलीडेज़ में काम किया था। क्योंकि जब जनवरी इनटेक वाले यहाँ पे आते हैं तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो जनवरी इनटेक वालों के लिए अच्छा चीज़ ये होता है कि जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो जो आपकी 5 महीने की या 6 महीने की, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 6 महीने की भी हॉलीडेज़ चलते हैं, वो आपके लिए बहुत सारा बेनिफिशियल होते हैं। तो ये मेरा काफ़ी अच्छी अर्निंग पीरियड होता था। मैं 1700-1800 पाउंड उस टाइम भी कमा लेता था। आगे पीछे अप डाउन तो होते रहता है, क्योंकि ये आपका 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें आपका कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, सेल्स कैसे हो रहे हैं, उस पर भी आपको डिपेंड करते हैं। पर यार अगर आप काम सीख लेते हो ना, मैक्सिमम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं वही ज़्यादातर नाइट शिफ्ट कर पाते हैं। क्योंकि जो ये मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज़, जितने भी KFC वाले होते हैं, ये 12 बजे के बाद भी खुले रहते हैं। एंटायर यूके या कोई भी आप कनाडा वगैरह में भी वहाँ पे भी आप ले सकते हो। तो पर यहाँ का लॉ है ना कि जो अंडर एज वाले बच्चे होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, वो 12 बजे के बाद, कुछ कुछ में 11 बजे के बाद काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हो, आपको बर्गर किंग वगैरह में जॉब मिल जाती है, तो मान के चलो कि 20 घंटे तो कोई भी आपको मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर दे देगा, अगर आपको काम बनता है और आपने उसके साथ अच्छा अपना बॉन्डिंग बना लिया है। तो यार बर्गर किंग के बाद मुझे लगा ना कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं किया, पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उसके बाद मैं कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया था यहाँ पे। क्योंकि यार मैं जॉब चेंज करता था, फिर मेरे को वहाँ पे पसंद नहीं आता था वहाँ का एनवायरनमेंट। कहीं पे मेरे को आवर्स नहीं मिलते थे, क्योंकि आवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो 20 आवर्स भी नहीं देते थे, क्योंकि 0 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता ही है। तो कभी 12 घंटे, कभी 13 घंटे, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो मेरा जो बीच का पीरियड चला था, जब स्टूडेंट बीच का जो ये टाइम चला था, वो बहुत, मतलब बोल सकते अप्स एंड डाउन काफ़ी हुए थे। मेरे को कभी कभी घर वालों से भी पैसे मंगवाने पड़ते थे। यार देखो, अगर आप कभी मुसीबत में पड़ जाओ ना, बहुत ज़्यादा मुसीबत में, और आपका कोई भी ऑप्शन नहीं हो, मुझे मालूम है कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यार मेरे को किसी ने ही एडवाइस किया था, अगर आपके मम्मी पापा हैं, कोई रिलेटिव्स है, तो वहाँ उससे मांग लो पैसे यार, ठीक है। उनसे बोल देना, मुझे मालूम है आप ऑलरेडी बहुत पैसे लेके आए हो, पर अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हो और कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, और आपका कोई दोस्त नहीं है यहाँ पे जो आपको इतने पैसे लेंड कर सकता है, तो आपको मांग लेना चाहिए यार, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो, तो आपको अपने पे बिलीव करके, हार्ड वर्क करके, आपको पैसे आप कमा ही लोगे और वापस भी कर दोगे। उसके बाद आया एक टाइम जहाँ पे मैंने कुछ ऐसे फिश एंड चिप्स में भी काम किए, वहाँ पे मैंने अच्छे पैसे कमाए। मैंने 70 घंटे भी लगाए हैं, 75 आवर्स भी मैंने लगाए हैं, जिसमें मैंने कुछ 800 850 पाउंड भी वीक का कमाया है। तो अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो अपने इनिशियल डेज़ में, क्योंकि मेरा डिज़र्टेशन के बाद मेरे को क्लियर हो गया था कि यार अब तो पैसे कमाने स्टार्ट करना पड़ेगा, अब तो स्टूडेंट लोन भरना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो मैंने वो करना चालू कर दिया था, और मेरी काफ़ी कुछ अर्निंग भी हो जाती थी। तो अगर मान के चलो, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो ना, तो आपकी आराम से 2000 से 2500 पाउंड तो कहीं नहीं गए, ठीक है। उसके ऊपर अगर आपने अपना डिलीवरू, ये मैं स्टूडेंट टाइम के बाद बता रहा हूँ, अगर आपने डिलीवरू, ऊबर वगैरह का अकाउंट बना लिया, तो उसमें भी आपकी साइड अर्निंग कर सकते हो। फिर ये फिश एंड चिप्स भी चल रहा था बढ़िया, वहाँ पे मैं अच्छे पैसे भी छाप रहा था। फिर मेरे को एहसास हुआ कि यार अब तो कुछ ना करना, प्रोफेशनल जॉब लेनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेजुएशन डेट पास में आ गई थी, ठीक है। तो फिर ग्रेजुएट भी हो गए। 17 जुलाई 2024 को मैं ग्रेजुएट भी हुआ, काफ़ी अच्छा मोमेंट था, मेरिट के साथ हुआ ग्रेजुएट। और अगर अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो, क्योंकि अगर आपको वीडियो रिकमेंड हुई है तो आगे भी मैं ऐसा काफ़ी अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। उसके बाद मैंने अप्लाई करना चालू किया, फिर मैंने बहुत अपने CV पे काम किया। मैं अप्लाई करते जाता था, कोई रिस्पांस नहीं आता था, पता है आपको। फिर अप्लाई किया, फिर मेरे को एक कॉल आया। तो फिर मेरे को कॉल आया कि
ये मैनेजर का रोल है, आपने अप्लाई किया था, इतनी इतनी सैलरी है कि आप इंटरव्यू के लिए आना आना चाहोगे? तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ। मैंने यस बोला, मैंने बोला कि ठीक है ओके मैं आता हूँ। उसके बाद ये हुआ, तो उसके बाद मैं गया इंटरव्यू, पहला राउंड हुआ। प्रॉपर देखो, यहाँ पे जब इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो आपको प्रॉपर अच्छे से तैयार होकर आना है। मैंने अपने एचआर मैनेजर से बात किया था, मैंने पूछा था कि जब कोई कैंडिडेट आपसे इंटरव्यू करने आता है तो आप क्या चीज़ें देखते हो सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले ध्यान रखना कि क्या होता है, आपको टाइम पे जाना है। सेकंड क्या होता है कि आप वेल ग्रूम्ड हो, ठीक है? और उसके बाद आप कैसा ड्रेसिंग सेंस है, और आपका सीवी कैसा है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये चीज़ें बाद में आती हैं। पर टाइम पे पहले जाना इंटरव्यू में बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि आप खुद का और सामने वाले की टाइम की वैल्यू करते हो, क्योंकि कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल में टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। भले वो लेट हो जाए चलेगा, पर आपको अपना काम करना है, ठीक है? तो ये हुआ, ये बातें मेरे को बताई गई थी। पहला राउंड हुआ मेरा एचआर के साथ, कैरन थी, मुझे अभी भी याद है। मेरे से एक्सपीरियंस पूछा, मैंने बताया, पूरा प्रॉपर एक्सपीरियंस बताया मैंने। कुछ क्वेश्चंस भी पूछा, कॉन्फिडेंटली बात करना है, ठीक है? जब कोई क्वेश्चन पूछता तो आंखों में आंखें देख के एकदम पूरा प्रॉपर बात करना है और कॉन्फिडेंटली उसका आंसर देना है। अगर नहीं आता तो आपको बोलना है कि नहीं आता और मैं आगे करके दिखाऊंगा। तो फिर यार अंदर से जब आपकी इंटरव्यू अच्छा चला जाता है ना, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, तो आपको एक सेल्फ बिलीव होता है कि मेरे को कॉल आएगा। तो मेरे को सेल्फ बिलीव था कि कॉल आएगा। सेकेंड राउंड में जो हुआ मेरा, वो एक मेरा रूम डिवीज़न मैनेजर। फिर यार मेरे को इंटरव्यू कॉल आया, मैंने दूसरा लेवल का भी, जो मैंने आपको बताया, पहला मेरा एचआर के साथ इंटरव्यू था, काफ़ी अच्छा गया था। और उसके बाद खुद पे कॉन्फिडेंट हो जाता है ना यार बंदा कि हाँ यार मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ मेरा अच्छा इंटरव्यू गया है। उसके बाद जो मेरा सेकेंड राउंड इंटरव्यू गया, उसमें भी मेरा अच्छा था, वो मेरे भाई है। तो ये सब अच्छा हो गया। फिर मैं वेट कर रहा था, फिर मेरे को जॉब भी मिल गई थी। उसके बाद मेरे को, जो मैंने आपको बताया कि मैंने 3,000 पाउंड कैसे बनाए थे, तो यार यहाँ पे जब आप आओगे तो कुछ ऐसे सिचुएशन पड़ेंगे जहाँ पे आपको 2 शिफ्टें भी लगानी पड़ेंगी। कुछ-कुछ लोग मैंने सुना है 3-3 शिफ्टें भी लगाते हैं, पर पता नहीं कैसे लगाते हैं। पर एक चीज़ अभी भी रह रही है कि आपको अपने से सेल्फ सैटिस्फाइड नहीं रहना। आपका जर्नी हमेशा चलते रहेगा, ठीक है? आप अपने आप को हंगर और वो ज़ील, जो एंथुसियाज़्म है, वो ख़त्म मत करो। और मैं ये भी बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपको अपनी फ़ील्ड की जॉब नहीं देखनी है। बिल्कुल आपको अपनी फ़ील्ड की जॉब देखनी है, पर अगर वो नहीं मिल रही तो आप खाली नहीं बैठ सकते। यूके में यार, यूके एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे, यूके या कोई भी वेस्टर्न कंट्री, यहाँ पे आप खाली नहीं बैठ सकते। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, या कहीं भी आप, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो हाँ, आप अपने घर पे रह सकते हो, या फाइनेंसेस को कवर करने के लिए हेल्प, घर वालों से हेल्प कर सकते हो। पर यहाँ पे आने के बाद आपको जॉब भी करनी है, आपको स्ट्रगल भी करना है, और उसके साथ आपको जॉब्स के लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यार ये जो मेरी जर्नी थी, काफ़ी अभी अच्छी चल रही है। मेरे कंपनी वाले बोल रहे हैं स्पॉन्सरशिप भी दे देंगे, पर मेरा फील्ड नहीं है। आई आई होप आप समझ रहे हो। मेरा फील्ड है, मेन डेटा साइंस का है। पर ठीक है, अभी अच्छा चल रहा है तो चलने देते हैं, पर मैं अभी भी अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद आपका मेन इम्पोर्टेंट, जब यहाँ पे आ जाते हो, तो आई होप या आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो के लिए बस बहुत इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताओ कि मैं अगला वीडियो कौन-सा बनाऊँ, और आपके पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कमेंट डाउन में पूछ लें, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे से कनेक्ट हो जाए, मैं वहाँ पे भी आपको आंसर कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।